नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर अग्निकांड में एसएचओ समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जयपुर के खो नागोरियान थाना इलाके में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कड़ा रुख अपनाया है। लापरवाही के दोषी पाए जाने पर खो नागोरियान थानाधिकारी एसएचओ सहित 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड निलंबित कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना में कटौती, अब सिर्फ 4 सिलेंडरों पर सब्सिडी। बढ़ती महंगाई के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है। अब उपभोक्ताओं को वर्ष भर में केवल 4 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले 9 सिलेंडरों तक यह सुविधा उपलब्ध थी। बेनीवाल बोले, 6 से 7 मंत्रियों के कामकाज की भी हो जांच। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक बेनीवाल ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री हीरालाल नागर और के बिश्नोई का नाम लेते हुए कहा, यदि सरकार वास्तव में जवाबदेही की बात करती है तो इन सभी मंत्रियों के कामकाज की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का समय बदला। तेज गर्मी में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने वाले हजारों आवेदकों को अब तेज धूप में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 15 जून से वाहन चालन परीक्षण के समय में बदलाव करते हुए सुबह और शाम के अनुकूल स्लॉट निर्धारित किए हैं। साथ ही बढ़ती आवेदक संख्या और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए परीक्षण अवधि में 1 घंटे की अतिरिक्त बढ़ोतरी भी की गई है। नकली बीज रिश्वत कांड में नया खुलासा। नकली बीज और रिश्वतखोरी प्रकरण की जांच में एसीबी को अहम सुराग मिले हैं। अब तक रहस्य बने सतीश की पहचान कृषि विस्तार विभाग श्रीगंगानगर में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत सतीश कुमार शर्मा के रूप में हुई है। वहीं आरोपियों के बीच हुई बातचीत में एक ऐसे डॉक्टर का भी जिक्र सामने आया है जिसके जरिए प्रयोगशाला में सैंपल बदलवाने की साजिश रची जा रही थी। पचपदरा रिफाइनरी से इसी महीने शुरू होगा डीजल उत्पादन। पचपदरा रिफाइनरी से इसी महीने डीजल उत्पादन शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि रिफाइनरी में तैयार होने वाले डीजल, पेट्रोल और एलपीजी जैसे उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान में ही हो, ताकि प्रदेश में निवेश बढ़े, रोजगार के नए अवसर पैदा हों और राजस्व में भी वृद्धि हो सके। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बुधवार को रिफाइनरी उत्पादों के विपणन को लेकर विभिन्न विभागों और हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HPRL के अधिकारियों की बैठक में यह बात कही। महंत देवानंद हत्याकांड मामले में अपडेट। कोटा के चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या के 6 दिन बाद पुलिस मामले के अहम आरोपियों तक पहुंच गई। इस हत्याकांड का खुलासा गुरुवार को किए जाने की संभावना है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार महंत की हत्या सुपारी देकर भाड़े के बदमाशों से करवाई गई थी। महंत के एक करीबी व्यक्ति ने ही हत्या की पूरी साजिश रची और बदमाशों से संपर्क स्थापित किया था। सूत्रों के मुताबिक महंत और उनके करीबी के बीच ट्रस्ट गठन को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या को अंजाम देने वाले बदमाश कोटा शहर के ही बताए जा रहे हैं, जिनमें से 1-2 को पुलिस ने पकड़ लिया है। 11 से 12 जून को राजस्थान के 15 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में बुधवार को भी गर्मी का असर बना रहा और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। इसके बाद चूरू में 44.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के 14 शहरों में पारा 41 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। इधर भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान को अब गुरुवार से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम केंद्र ने 15 जिलों में 11 और 12 जून को मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जून को और बढ़ेगा असर। शुक्रवार को मौसम गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलौदी, श्रीगंगानगर में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में क्रिटिकल खनिजों के संकेत। राजस्थान में खनिज अपशिष्ट अब देश की ऊर्जा और सामरिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रदेश में पिंक और ग्रीन मार्बल के डंप्स के अध्ययन में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे क्रिटिकल खनिजों की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन खनिजों का उपयोग रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एरोस्पेस और उच्च तकनीक उद्योगों में किया जा सकता है, जिससे राजस्थान देश के क्रिटिकल मिनरल मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 8 शहरों को मिली 1150 ई बसों की सौगात। राज्य के 8 शहरों को 1150 ई बसें आवंटित की जाएगी। इसमें जयपुर में 450, जोधपुर और बीकानेर में 125, अजमेर, अलवर और कोटा में 100, उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में 50 ई बस संचालित की जानी है। बसों का ट्रायल हो चुका है। चार्जिंग स्टेशन समेत अन्य सुविधाओं का विकास तेज गति से किया जा रहा है। झुंझुनू में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। झुंझुनू जिले को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत साल 2026 से 27 में जिले भर में 33,33,173 पौधे लगाने का महालक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी है। इसके साथ ही जिले के 28 अन्य सरकारी विभागों को भी अलग अलग लक्ष्य देकर इस काम में जोड़ा गया है। 15 जून से बिना ई पर्ची नहीं मिलेगी। दवा राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने RGHS के तहत मुफ्त या रियायती दवाएं लेने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। 15 जून से लागू होने वाले इस नए नियम के अनुसार अब किसी भी मरीज को बिना ऑनलाइन पर्ची, ई पर्ची के दवाइयां नहीं मिलेंगी। यह फैसला मुख्य रूप से उन मरीजों के लिए लिया गया है जो डॉक्टरों से उनके घर पर या अस्पताल परिसर से बाहर परामर्श, चेकअप लेते हैं। स्कूटी योजना की वरीयता सूची जारी। PG कॉलेज झालावाड़ में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना की अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी गई है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा उन छात्राओं की सूची प्रकाशित की गई है जिन्होंने इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अजमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। अजमेर नगर निगम में कार्यरत 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को 11वें दिन भी जारी रही। पिछले 10 दिनों से निगम की पुरानी बिल्डिंग परिसर में शांतिपूर्वक धरना दे रहे कर्मचारियों को गुरुवार सुबह उस समय रोक दिया गया जब उनके पहुंचने से पहले ही निगम प्रशासन ने पुरानी बिल्डिंग के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। हाई कोर्ट में अभर स्थगन का रिकॉर्ड होगा राजस्थान। हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्थायी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक मामले में दिए गए स्थगनों की संख्या अलग से दर्ज की जाएगी और इसे कॉज लिस्ट में भी प्रदर्शित किया जाएगा। सवाई माधोपुर में 830 रास्ते हुए मुक्त। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम की पहल पर जिले में रास्ता खोलो अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की राह आसान की है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रास्तों पर अतिक्रमण की शिकायतें आई थीं, जिसे कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए इस अभियान की शुरुआत की। PPP मोड़ पर बनेगा अलवर का नया रोडवेज बस स्टैंड। हनुमान सर्किल पर नए रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर होगा। एजेंसी ही इसका पूरा संचालन करेगी। इस पर राजस्थान सरकार की मुहर लग गई है। अब परिवहन निगम एजेंसी का चयन करेगा और बस स्टैंड की जमीन उसे लीज पर देगा। एजेंसी के कार्मिक ही इसका पूरा संचालन करेंगे। यहाँ बनने वाले कमर्शियल एरिया के किराए से एजेंसी कमाई करेगी। राजस्थान सरकार ने 2 साल पहले नए बस स्टैंड का प्रस्ताव पास किया था, जिस पर 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बीकानेर में प्रसूताओं की मौत पर हंगामा। बीकानेर के PBM अस्पताल में प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत और मौतों के मामले पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने SP मेडिकल कॉलेज में बैठक की। द्वारे से पहले यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से झड़प हुई और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिलने से रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा
गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ता पाली में सर्किट हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पिछले 3 घंटे से धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस के आला अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि उन्हें आम जनता की आवाज को मंत्री तक पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ लोगों को ही मंत्री से मिलने की बात कह रहा है। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 5 राज्यों में फैले नेटवर्क को किया ध्वस्त। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने नशे के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। मणिपुर से उत्तर भारत के रास्ते राजस्थान लाई जा रही करीब 89 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 4.50 रुपए करोड़ है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन और ANTF IG विकास कुमार के नेतृत्व में हरियाणा के सिरसा में हरियाणा पुलिस के सहयोग से की गई यह कार्रवाई हाल के वर्षों में ANTF की बड़ी सफलताओं में शामिल है। नागौर बीकानेर 4 लेन सड़क के लिए 1360 करोड़ रुपए स्वीकृत नागौर बीकानेर हाईवे को अब 4 लेन में उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए मौजूदा हाईवे के साथ कुछ गांवों और देशनोक को बाईपास कर सड़क भी निकाली जाएगी। श्री बालाजी और पलाना के पास नया ओवरब्रिज भी बनेगा। 109 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनेगा। दोनों तरफ मजबूत पेवर शोल्डर भी बनेंगे। बाल श्रम पर एक्शन। 5 दिनों में 10 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू। प्रतापगढ़ जिले में बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, गायत्री सेवा संस्थान एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम की ओर से चलाए जा रहे बाल श्रम मुक्त प्रतापगढ़ एवं उमंग 07 अभियान के तहत पिछले 5 दिनों में 10 से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा चुका है। साथ ही बाल श्रम करवाने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ 5 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य एवं अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने कहा कि बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। धर्मांतरण की कोशिश पर भड़का राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पिछले दिनों एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और धर्मांतरण के प्रयास का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस कथित लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। पुलिस की ढीली कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को भीम कस्बा संपूर्ण रूप से बंद है। कस्बे के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मानसून 7 दिन लेट, औसत बारिश 10% कम होने के आसार। राजस्थान में कम और अनिश्चित बारिश सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए बुवाई से पहले मौसम का अनुमान, जलवायु परिवर्तन और पिछले कुछ सालों में फसलों के बाजार भाव को ध्यान में रखना होगा। प्रदेश में मानसून प्राय 25 जून तक आ जाता है। इस बार जून के अंत तक आने व बारिश में 10% कमी रहने की संभावना है। भारत पाक बॉर्डर पर गूंजी FM रेडियो की धुन। भारत पाक सीमा के पास रहने वाले सीमावर्ती क्षेत्र के रेडियो श्रोताओं के लिए ऐतिहासिक सौगात देते हुए जैसलमेर के रामगढ़ में नवनिर्मित 20 किलोवाट क्षमता के नए FM रेडियो स्टेशन का भव्य उद्घाटन संपन्न हो गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आधुनिक केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। बस बनी भी नहीं, 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हो गया RTO प्रथम की उड़नदस्ता। टीम ने दिल्ली रोड खोले के हनुमान जी स्थित गोविंद वाटिका क्षेत्र में एक अवैध बस बॉडी निर्माण इकाई पर कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 2 बसें तैयार होती मिली, जबकि कई अन्य बसें भी बॉडी निर्माण के लिए परिसर में खड़ी थीं। जांच में सामने आया कि जिन 2 बसों का निर्माण चल रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन करीब 15 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के नीमच RTO में किया जा चुका था, जबकि बसों की बॉडी का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ था। कांग्रेस नेता ने लिखा, राहुल गांधी को लेटर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद के बीच कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जबर सिंह राजपुरोहित ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा, जिसमें बताया कि राजनीति का सीधा नियम है कि दुश्मन हमेशा उस पर हमला करता है जिससे उसको खतरा होता है। यही कारण है कि भाजपा दिन रात पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का विरोध और सचिन पायलट की वाहवाही करते रहे हैं।
अलवर में बीजेपी पार्षद के घर के बाहर चला बुलडोजर। अलवर के नयाबाद सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बीच बुधवार को नगर निगम और यूआईटी की टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम 2 जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। कृषि मंत्री का नकली खाद बीज फैक्ट्री पर छापा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में नकली खाद और बीज बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी। मंत्री आज कानोता क्षेत्र के उत्तर स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र हीरावाला पहुंचे। इसके बाद फैक्ट्री मालिकों और आसपास के उद्योगों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में खाद बीज का स्टॉक मिला, जिसकी जांच की जा रही है। खाटू श्याम जी एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग सीकर की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में 26 मई को युवक करण कुमावत पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चौथे दिन भी धरना जारी रहा। सर्व समाज के लोगों ने सीकर के जाट बाजार से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने ईएसपी कार्यालय की तरफ घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर ही मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। 1.5 करोड़ की अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 1 करोड़ 56 लाख रुपए की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। शराब को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश से गुजरात लेकर जा रहे 2 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों 2 मिनी ट्रकों से शराब को लेकर जा रहे थे। 12 जून से 15 जुलाई तक लगेंगे शहरी सेवा शिविर। सरकार ने नगर निकाय चुनाव से पहले शहर के लोगों को राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार से प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविर 2026 की शुरुआत करने का फैसला किया है। यह अभियान 12 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। जालोर में पटवारी 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की जालोर इकाई ने बुधवार को सायला तहसील की एलार शाखा के पटवारी बंटी मीना को 4000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा एक परिवादी से उसकी कृषि भूमि का नामांतरण म्यूटेशन भरने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। कॉलोनियों में देर रात तक चल रही थी अवैध कपड़ा फैक्ट्री। जोधपुर नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण और कपड़ा फैक्ट्री को लेकर कार्रवाई जारी है। नगर निगम टीम की ओर से बुधवार को भी अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें तोड़ा गया। नगर निगम की ओर से शहर के बासनी तंबोलिया और मंडोर के पहाड़ियों के बैरा में ये कार्रवाई की गई। कब होगी पानी की सप्लाई? मोबाइल पर मिलेगा अपडेट। अजमेर जलदाय विभाग ने एक्शन लिया है। अब एरिया के लोगों का व्हाट्सएप पर ग्रुप बनेगा और बताया जाएगा कि उनके एरिया में कब पानी की सप्लाई होगी। विभाग के अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राड ने सभी सहायक अभियंताओं को इसके लिए निर्देश दिए हैं। ऐप पर लोगों ने पानी सप्लाई की टाइमिंग को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। जोधपुर के निजी रिसोर्ट में स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। जोधपुर शहर में स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को टीम ने शहर के 9 मिल क्षेत्र स्थित ओटीसी रिसोर्ट पहुंची। 24 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की टीम ने रेड डाली। इस दौरान टीम ने रिसोर्ट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिलिंग रिकॉर्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे। नीट पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मशाल जुलूस। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को सीकर में यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पिपराली चौराहे से शुरू होकर सीएलसी चौराहे पर पहुंचा, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा, विकास मुंड, अंकित पारिक सहित कई लोग मौजूद रहे। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर बवाल। बाड़मेर जिले में आघोर ग्राम पंचायत इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कार्रवाई से नाराज कुछ महिलाओं ने मिलकर सरपंच प्रतिनिधि और समाज सेवी पर हमला कर दिया। महिलाओं पर उनके वाहन को रोककर मारपीट करने और गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगा है। इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली में हुई सभा में सचिन पायलट ने दिए बड़े संकेत। करौली जिले के सकरघटा गांव में आयोजित किसान सम्मेलन और स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण समारोह में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने संगठन, किसान, युवाओं और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर
पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और कांग्रेस संगठन की दिशा को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। जोधपुर स्थित निजी अस्पताल में लगी आग। राजस्थान के जोधपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जोधपुर के पावटा स्थित मेडी हब प्राइवेट अस्पताल में अचानक आग लग गई है। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाद लगी अस्पताल में आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद वहां से लोग भागने लगे। वहीं मरीज भी जान बचाकर भागने लगे। हालांकि मरीजों को और अस्पताल स्टाफ को बाहर निकाला गया है। पश्चिमी राजस्थान में एक और हाईवे बनने जा रहा 4 लेन। पश्चिमी राजस्थान को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 1360 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिमी राजस्थान में एक नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। श्रीगंगानगर में पुलिस गैंगस्टर में मुठभेड़। श्रीगंगानगर में बुधवार देर रात को सदर थाना पुलिस और पंजाब के गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गैंगस्टर को पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घटना हनुमानगढ़ रोड नाथावाली के पास सदर थाना क्षेत्र में हुई। RCA अकादमी ग्राउंड में शराब परोसने का आरोप। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA और राजस्थान राज्य खेल परिषद RSSC के बीच एक नया विवाद सामने आया है। RCA की एडहॉक कमेटी ने राजस्थान राज्य खेल परिषद को पत्र लिखकर RCA अकादमी ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शराब और बियर परोसे जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। एडहॉक कमेटी ने इसे खेल परिसर की गरिमा और नियमों के खिलाफ बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने देखी पाली में प्रदूषण की स्थिति। पाली में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पानी से दूषित हो रही बांडी नदी और बर्बाद हो रहे नेहडा बांध की स्थिति जांचने बुधवार को जयपुर से सिविल राइट्स IG लवली कटियार पाली पहुंची। इस दौरान उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 1, 2, 4 और 6 का निरीक्षण किया और फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचने की पूरी प्रक्रिया समझी। शिक्षा मंत्री ने जारी किया प्री DLED का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को प्री DLED एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन BSTC की करीब 23,000 सीटों के लिए किया गया था। परीक्षा 20 मई को हुई थी। श्रीगंगानगर जिले की मुस्कान चौधरी ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर अजमेर की चंचल वैष्णव रहे। परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने करवाया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।